मैं IMH न्यूज़ से संजय शर्मा SDRF के कमांडेंट सेना नायक पंकज जी चौधरी के पास आए हुए हैं। इस विभाग से जुड़ी हुई सोल्जर्स को कैसी कैसी समस्या आती है और उन समस्याओं के लिए क्या क्या समाधान की तरफ सर लेके गए हैं, उसी विषय पे जानने के लिए सर मेन समस्याएं बताइए क्या क्या है आपके यहाँ। देखिए, SDRF राजस्थान जो है एक नई फोर्स है और एक यंग फोर्स है और किसी भी स्टेट में SDRF जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसकी पूरे स्टेट के विभिन्न प्रकार के आपदा और बचाव को लेके उसको अग्रणी भूमिका निभानी होती है। जो राजस्थान SDRF का जो गठन है वो वर्ष 2013 में हुआ था। उसके बाद इसके इस्टेब्लिशमेंट को लेके और इसके तमाम जो इक्विपमेंट्स, नए इक्विपमेंट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग को लेके और इनके सेटअप को लेके लगातार पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में लगातार काम होता रहा। जैसा जी जहाँ पे आप हैं इस समय जो मुख्यालय पे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वर्ष 2020 में कोरोना के प्रथम चरण के बाद जुलाई में यहाँ पे गढ़ौता मुख्यालय पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और यहाँ पे होने के बाद एक चैलेंज ये था कि चूँकि ये जयपुर शहर से करीब 85 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे जवानों के, अधिकारियों के रहने की जो समस्या है, इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को लेके, क्योंकि पूरी राजस्थान की एक इकलौती फोर्स है जो पूरे राजस्थान पे कंट्रोल रखती है और जिसका प्रभाव काफ़ी कह सकते हैं कि समय समय पे ये दिखता भी है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि राजस्थान जो है एक पूरे देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का इलाका है। यहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, यहाँ पे बाढ़ भी आती है, यहाँ पे सूखा भी आता है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की आपदाएं जैसे आकाशीय बिजली हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स भी आप काफ़ी देखते हैं। हाईवे चूँकि बड़े बड़े हैं तो कई रोड एक्सीडेंट, बड़े बड़े रोड एक्सीडेंट देखते हैं। तो अब विशेषकर जैसे कि आप रोप रेस्क्यू हो गया, फ्लड रेस्क्यू हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई उसके सर्च रेस्क्यू हो गया। इसके अलावा जो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उस समय भी SDRF आगे रहती है। तो जो कैटेगराइज जो रेस्क्यूज हैं उस पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। मानसून सत्र, जैसे कि अभी अब मानसून सत्र स्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान में कुछ संभाग ऐसे हैं जहाँ पे कि मानसून सत्र में काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ हो जाती हैं। जैसे कोटा संभाग है, भरतपुर संभाग है, भरतपुर संभाग में से धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है। इसके अलावा आप देखेंगे कोटा संभाग में झालावाड़, बारा, बूंदी, और इन इलाकों में जो बाढ़ का जो प्रभाव है, मध्य प्रदेश और आसपास से जो नदियां अपना बहाव क्षेत्र लेके आती हैं और एक समय में नियंत्रण के बाहर होती हैं, तो उस समय काफ़ी लोगों की जान जो है जोखिम होती है। तो जैसा वर्ष 2021 के मानसून सत्र में आपको बता दें कि कुल लगभग 1765 लोगों की जान बचाई गई जो है, और मैक्सिमम जाने वो मानसून सत्र में बचाई गई जो है। जैसे आप देखेंगे धौलपुर में चंबल है, तो चंबल का जब पानी बढ़ता है तो वो करीब 60-70 गाँव के एक साथ अपने चपेट में लेता है जो है, तो उससे फिर बहुत भयावह स्थिति बनती है। तो इस तरह से देखेंगे तो SDRF के लिए चैलेंजेस बहुत हैं और हमारे जवानों का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है कि वो अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने के साथ साथ जब वो विभिन्न आपदाओं में उतरते हैं तो उनका मनोबल बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो, और उस मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनके इकबाल को बनाए रखने के लिए, उनकी समस्याएं जो भी छोटी मोटी होती हैं उनको समय समय पे एक मुखिया होने के नाते उनको देखने का प्रयास होता है। और पुलिस मुख्यालय को उच्च अधिकारियों का जो निर्देशन होता है उसको लगातार हम लोग फॉलो करते हैं। विशेषकर हमारे DG साहब, ML लाठर साहब की तरफ से SDRF के जो काम है उसको लेके और विभिन्न जो हमारे मीटिंग्स होती हैं, हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो डायरेक्शंस आते हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और आज के समय में आप देखेंगे कि SDRF जो है ट्रेनिंग संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। और पुलिस मुख्यालय से एक आदेश अभी जो आपका 2022 का जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं हैं उसमें आपको SDRF को कोशिश किया गया है कि SDRF के बारे में जो प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ से कि नए जवान जो ट्रेनिंग ले रहे हैं
उनको एसडीआरएफ के बारे में, इसकी कार्यशैली के बारे में पता हो। तो इसको हिस्सा बनाया गया ट्रेनिंग का। एसडीआरएफ स्वयं में भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग जवान इन हाउस ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न स्टेट्स में जाके वहाँ पे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। एनडीआरएफ और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके पास भी जाके ये बेसिक ट्रेनिंग है, मास्टर ट्रेनिंग है, अन्य जो कई लेवल की जो ट्रेनिंग है उसको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि पूरा करने की बेसिक में क्या क्या आ जाता है? बेसिक में जैसे कि अगर आप फ्लड रेस्क्यू की बात करें तो सिंपल सी बात है कि हमारे जवान को अच्छा तैरना आना चाहिए। जो है तैरना आने के साथ साथ जो उसके सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, सपोज उसको 20 फीट या 50 फीट अंदर जाना है तो डीप डाइविंग का उसको एक तरीका होना चाहिए। उसके साथ जो आप स्कूबा कह लीजिए, स्कूबा डाइविंग के बारे में, या उसके साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जाता है तो कितने मिनट तक जाके वो स्टेबल हो सकता है, जो है कितने मिनट सर्च कर सकता है जो है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको वो ट्रेनिंग के दौरान उनको बताया जाता है जो है। और इसके अलावा जो तमाम अन्य जो रेस्क्यू से रिलेटेड हैं, रोप रेस्क्यू है, और जहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हो गया और कोई बॉडी अगर ज़मीन के अंदर है तो उसको कैसे पता लगाना है, उसकी धड़कनों को पता लगाना है, उसकी जीवित है या मृत है, अगर जीवित है तो कैसे उसको बाहर निकालना है। इसके अलावा आप देखोगे राजस्थान में बहुत से ऐसे हाईवे जहाँ पे कि रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो वहाँ भी एसडीआरएफ की भूमिका कोशिश की जा रही है कि जो बड़े रोड एक्सीडेंट्स हैं जिसमें कि कट करने की आवश्यकता पड़ती है बॉडीज़ को, जो है बॉडीज़ का मतलब व्हीकल्स की बॉडी को जो है, तो वहाँ पे भी हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। और उसके अलावा जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह में भी आप देखेंगे कि बहुत सी जगह ऐसा पाया जाता है जहाँ पे कि रेतीले उसमें और वेस्टर्न राजस्थान में जो है कभी कभी जो है इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं जहाँ पे कि वायु से रिलेटेड या कह लें कि अन्य गतिविधियों में भी एसडीआरएफ को तैनात करने की जरूरत पड़ती है। और मैं आपको बताऊं कि अभी हाल में ही जैसलमेर के मरु महोत्सव में आपको एसडीआरएफ की वहाँ पे नियुक्ति की गई गढ़ीसर लेक पे, जहाँ पे कि करीब 15,000 से लोग इकट्ठा हुए थे उस मरु महोत्सव में। तो वाटर बॉडी के साथ साथ अन्य ऐसी जगहों पे भी जहाँ पे कि ये लगता है कि एसडीआरएफ की उपस्थिति से वहाँ पे एक राहत मिल सकती है, तो वहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। जैसे सर ये मास्टर ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है? जैसे कटर बोला तो किस लेवल तक कटर काट पाता है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है वो थोड़ा? रोड एक्सीडेंट्स में कई ऐसे कटर्स हमारे पास जो कई टेक्निकल उसमें आप कहें तो अलग अलग वेट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। जो अब जैसे सपोज कोई ट्रॉलर, एक दो ट्रॉले आपस में लड़ गए तो उनको काटने के लिए नॉर्मल कटर से या नॉर्मल से आप नहीं काट सकते, तो वो कटर्स हमारे पास हैं जिसके साथ हमारे सिलेंडर्स होते हैं। जो वो सिलेंडर जो हमारे सपोर्टिंग सिस्टम, चाहे वो बिजली का सिस्टम लगा हो या जनरेटर हो, या उसके साथ हम उसको काटते हैं। जो और जैसे हमारे पास कई जैक कह लीजिए एयर सिलेंडर्स हैं जो कि किसी व्हीकल्स को अगर उठाना है, गिरे हुए व्हीकल्स उठाना है तो एक जैक के रूप में उसको उठा सकता है 1 फीट 2 फीट 3 फीट जितना, ताकि उसके नीचे जो भी चीज़ दबी हुई उसको बाहर निकाल सकें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और जिसके अलावा ड्रोन, एडवांस ड्रोन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं रेस्क्यू के दौरान। जो है जो चीज़ें हो सकती है कि नज़दीक नहीं दिख रही हैं, वो ड्रोन के माध्यम से हम उसको विजुलाइज कर पाएँ, जो है एक्चुअल पोजीशन उसको हम देख पाएँ। जो है इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास ये कह सकते हैं कि कई ऐसे फाइबर बोट्स हैं जिनकी स्पीड भी अच्छी है, जो ठहरे पानी के अलावा बहते पानी में भी अच्छा अपना प्रदर्शन करती हैं। जो है और कई ऐसे जो कि राजस्थान में आप देखेंगे कि लेक हैं जहाँ पे कि कई मेले लगते हैं, कई त्यौहार लगते हैं। जैसे आपने अजमेर का उर्स देखा, अजमेर में उर्स के दौरान अन्ना सागर पे काफ़ी ज़ायरीन आते हैं। जो है तो वहाँ के लिए बड़े रेस्क्यू बोट की बजाय हम लोगों ने स्कूटर बोट लिए हैं ताकि तुरंत हम मौके पहुँच सकें। जो है और इसके अलावा जो है बहुत से अन्य ऐसी जगह है जहाँ पे कि हमें उसकी क्षमता के अनुसार जो है इक्विपमेंट हमें देने पड़ते हैं। जो सर ह्यूमन एरर कैसे कम हो सके, इस पर भी कोई होमवर्क है? देखिए, ह्यूमन एरर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी एसडीआरएफ की अपनी पूरी जो टीम है, जो टीम कह लें, एक अपना एक सेटअप कह लें, जो है वो तभी कर सकता है जब लोकल लेवल पे जो हमारा यूथ है, जो हमारे गांव के लोग हैं,
शहर के लोग हैं वो ये समझें कि आपदा कैसे आता है और आपदा से बचाव कैसे करना होता है। एजेंसीज तो अपना काम करती हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड टाइम कम करने के लिए मौके पे जो पहले पहुंचता है तो उसको करने के लिए ह्यूमन एरर को कम करने के लिए अब जैसे कि एसडीआरएफ को देखें तो एसडीआरएफ के सातों संभाग पे अपनी कंपनियां हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि जोधपुर से अगर जैसलमेर में कोई घटना हुई तो हमारी टीम जो है एफ कंपनी जोधपुर वहाँ से हमारी टीम रन करेगी जो है। तो करीब 300 किलोमीटर का हमारा एक फासला है जो है। तो ये फासला तो हमेशा रहेगा जो है। आप सोचें अगर आपको बस तुरंत ज़रूरत है तो आपको कम से कम 300 किलोमीटर जाना है जो। तो अपन लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन एरर कह लें या समय की बचत के लिए हम लोग इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमने कैजुअलिटी कैसे कम हो सके तो उसके लिए पुलिस मुख्यालय में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रस्ताव दिया हुआ है हॉट स्पॉट का। तो राजस्थान में कई ऐसे जगह हैं, 10 हॉट स्पॉट हैं जहाँ पे कि हमने चयनित किया है और प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में राज्य सरकार अगर उस पर मंथन चल रहा है तो मिल जाएगा, तो हमारा एक आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने अन्ना सागर पे दिया हुआ है एक अपनी हॉट स्पॉट, फतेह सागर पे दिया हुआ है उदयपुर में, कायलाना झील है जोधपुर वहाँ दिया हुआ है, माही डैम पे दिया हुआ है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में सीतावली डैम है, और आप देखेंगे झालावाड़ में 12 में एक हमने हॉट स्पॉट दिया हुआ है और प्रस्ताव रखा है जो है। और इसके अलावा अलवर में आप देखेंगे सिलीसी झील है, वहाँ पे भी हमने एक हॉट स्पॉट का प्रस्ताव रखा है। तो इस तरह से पूरे रास्ते में 10 हॉट स्पॉट दिए हैं, और मिनिमाइज़ करने के लिए और तरीके से जन जागरूकता अभियान है जो है। तो हमारे ये एसडीआरएफ जो है लगातार वर्ष के कुछ महीनों में जब वो ट्रेनिंग पर नहीं होते हैं और जब वो रेस्क्यू पर नहीं होते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो महीने हैं इसमें ये लगातार हम पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाते हैं जो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में जाके बच्चों को बताया जाता है मेडिकल फर्स्ट एड के बारे में, CSR के बारे में, रोप रेस्क्यू के बारे में, फ्लड रेस्क्यू के बारे में, आपदा के समय कैसे हमको एजेंसीज काम करती हैं, क्या बचाव करना है, आम आदमी को क्या उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसके अलावा देखेंगे कि आप 4700 करीब आपदा मित्र हम लोग बनाने जा रहे हैं जो, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग किया जा रहा है। और उसके अलावा जो हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट है उसके निर्देशन में, पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में हम लोग वर्ष 2022-23 में पूरे साल में 4700 पूरे राजस्थान से आपदा मित्र बनाएंगे जो राजस्थान के 13 जिलों से लिए गए हैं जो। तो इनको ये आपदा मित्र वैसे इनको हम ट्रेंड करेंगे जो, एसडीआरएफ के विभिन्न संभागों को इनको ट्रेंड किया जाएगा, और ट्रेंड करने के बाद जैसे सपोज कोई घटना होती है तो संभाग से वो हमारे आपदा मित्र जो है हमारे लिए एक सहयोगी की भूमिका में। तो ह्यूमन एरर रोकने के लिए भी बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं, और कोशिश ये हो रही है कि इसका एसडीआरएफ का जो कार्यप्रणाली है, इसका जो प्रभाव है अभी बहुत अच्छा प्रभाव है। अभी आप देखेंगे हाल में सीकर के दाता रामगढ़ में एक 4 वर्षीय बालक के बोरवेल में गिरने के बाद बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हुई। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय प्रशासन, पुलिस सबने बहुत मेहनत करके 25 घंटों के बाद उस बच्चे को बाहर निकाला जो है। तो जैसे बोरवेल की घटनाएं होती रहती, उसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस है, राज्य सरकार ने भी गाइडलाइंस दिया हुआ है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि हम लोग भी एसडीआरएफ की तरफ से एक पूरे राजस्थान में गाइडलाइंस दिया होगा बोरवेल से संबंधित जो दुर्घटनाएं उससे कैसे बच सकते हैं जो कुएँ हैं, पुराने कुएँ हैं, उनमें जो दुर्घटनाएँ उससे कैसे बच सकते हैं जो। तो बोरवेल से रिलेटेड कह लीजिए, और जो रोड सड़क दुर्घटनाएँ हैं उसमें भी आप देखेंगे कि हम लोगों ने भी कुछ अपनी तरफ से भी जन जागरूकता अभियान चलाया, सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। हमने ये पाया कि ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस के कह लीजिए या डिस्ट्रिक्ट की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि हम एक सामूहिक निर्णय ले लिया, सामूहिक रूप से हम भी इसमें काम करें जो है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोगों ने पशु पक्षियों के लिए भी हमने जागरूकता अभियान चलाया है, जल संरक्षण के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया गया है, इसलिए कि ताकि एक मैसेज है आसपास और हमारे समाज में कि हम लोग जो भी हमारे पास वैसी चीज़ें जिसका कि पानी है, बिजली है, पशु पक्षी आप देखेंगे कि गर्मियों के दिनों में असहाय हो जाते हैं जो, तो उनके लिए हम अगर जल की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए परिंदों की व्यवस्था कर दें, दाने की व्यवस्था कर दें, तो ये बहुत पुण्य का काम है जो, क्योंकि जानवर पशु पक्षी बेसहारा होते हैं। इनको हम लोग को तो एसडीआरएफ जो देखेंगे कि वो जानवरों के भी रेस्क्यू करते हैं। बहुत जगह से ऐसी डिमांड आती है जहाँ पे कि पानी में अगर सपोज़ कोई गाय फंस गई, कोई जानवर ऐसे फंस गए जो नहीं निकल पा रहे हैं, तो विषम परिस्थितियाँ देखते हुए एसडीआरएफ को कभी कभी हम लोग मानवीय रुख रखते हुए जो है वहाँ भी हम लोग डिमांड रेस्क्यू करते हैं जो है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व अजमेर में सांभर में काफ़ी मोर जो है वो उनके साथ घटना हुई थी, तो उसमें एसडीआरएफ की टीम थी जो है।
तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे कि पशु पक्षियों जानवरों से रिलेटेड भी रेस्क्यू जो है एलडीआरएफ करती है। तो एक समग्र रूप से कह लें तो एलडीआरएफ जो है एक तरह का जो नामांकन कह लीजिएगा वो देवदूत का नामकरण है, और हम अपने जवानों को भी ये बताते हैं कि आप भगवान का एक दूसरा रूप है जो है। और लोग भी मानने लग गए हैं कि एलडीआरएफ के जो जवान जिस प्रकार जान की बाजी लगा के 100 फीट गहरे उसमें जाते हैं, कुओं में जाते हैं, बोरवेल के अंदर जाते हैं, विभिन्न बड़े बड़े नदियों के अंदर जाके जान माल की हानि को रोकने का प्रयास करते हैं। चंबल जैसे ऐसे इलाके में जहाँ पे आप कह लें कि मगरमच्छों और घड़ियालों का आतंक, उनको उनमें जाके जान की बाजी लगा के बाहर निकालना, किसी को बाहर जीवित निकालना, किसी को डेड बॉडी को निकालना, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिन पे कि लगातार हमारे जवान जो है, और पिछले 9 महीने से जब से मैं देख रहा हूँ एलडीआरएफ में, तो मुझे लगता है कि बहुत संतुष्टि भी मिलती है मुझे जो है कि जो हमारी पूरी एलडीआरएफ है पूरे राजस्थान में पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में बेहतर प्रयास कर रही है। और इनके मनोबल को बनाए रखने के लिए आप देखेंगे कि हम लोगों ने कोशिश किया है कि इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमने लगातार इनको कराई है। अब जैसे बहुत से परंपरागत गेम जो है, जैसे फुटबॉल हो गया, खो खो हो गया, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्रिकेट, ऐसे गेम्स हम लोगों ने मुख्यालय पे लगातार करा रहे हैं। और अभी आप देखेंगे 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक प्रथम अंतर कंपनी एलडीआरएफ खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है जो है। और इन बच्चों में मनोबल, इनके उत्साह को बनाए रखने के लिए हमने एक बार अभी 1 अप्रैल को जो है एक कवि दिवस भी रखा है, जिसमें कि राज्य के अच्छे कवि आएंगे जो है और मनोरंजन भी करेंगे और अपनी जो है अपने चिंतन से अपनी प्रतिभा को वो जवानों के सामने रखेंगे। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हम जवानों के लिए करते रहते हैं। तो जवानों के साथ ये है कि उनका मनोबल ही वो ग्राउंड लेवल पर जाके काम करता है। तो वो अगर फिट हैं, मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, उनका मनोबल ऊंचा है, तो बहुत से संसाधनों की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसको समस्या मानसिक रूप से सोल्व कर रहे हैं। तो ये ऐसा इन्होंने किया है। जैसा भी आपने देखा आमेर में जो आकाशीय बिजली गिरी थी, तो ये एलडीआरएफ के जवानों ने मौके पे एक बहुत वीरता काम करते हुए 15 ऐसे लोग जो अचेत हो गए थे, जिनका जीवन बिल्कुल ख़त्म था, उसको उन्होंने समय पर उठा के और हॉस्पिटल ले गए, उनके जीवन बचाया जो है। इसमें राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी प्रशंसा की और भी लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की। तो ऐसे बहुत से काम है जिसमें हमारे जवान बहुत मेहनत के साथ और बहुत ही दिलेरी के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसी पे आगे हैं कि एक संतुष्टि भी है और कोशिश ये है कि एलडीआरएफ का नाम जो है आने वाले समय में पूरे देश में जो है एक अलग पहचान बनाए जो है। सर 4700 मित्र बनाए, उसके क्या क्या मापदंड क्या क्या रखे? देखिए, जो 4700 आपदा मित्र हैं, ये बेसिकली रिलीफ डिपार्टमेंट की तरफ से विभिन्न जिलों 13 जिले चयनित हैं। उन जिलों, एक जिले से लगभग 400 के करीब, तो उन जिलों से जैसे किसी जिले से 500 हैं, किसी 300 हैं, वो संख्या निर्धारित है। तो जिला कलेक्टर के माध्यम से उनको आपदा मित्र की सूची हमें मिल रही है। हमें तो ट्रेंड करना है उनको, लेकिन जो बेसिक जो उनका जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है वो है कि 18 से 40 साल के बीच की उम्र हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, वो जो भी व्यक्ति है, पुरुष है, महिला है, या उसके अलावा अगर वो एक्स आर्मी मैन है या सिविल इंजीनियर है, और तो उसको एज में रिलेशन दी जा सकती है जो है। और इसके अलावा वो कम से कम 7वीं पास हो जाए, और इसके अलावा अगर एनसीसी का और बाकी किसी उसमें वो है तो उसको वेटेज मिलेगा जो है। तो इसको उस क्राइटेरिया पे चयनित किया जा रहा है। तो ये जो आपदा मित्र हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक क्राइटेरिया से चयनित होकर आ रहे हैं, उसके बाद उनको एक अच्छी ट्रेनिंग एलडीआरएफ के द्वारा दी जाएगी, और उसके उपरांत ही हमारे आपदा मित्र होंगे जो है, जो लोकल लेवल पे जो है पहले से मौजूद होंगे जो है, जो टीम के पहुंचने के पहले जो है वहाँ के लोकल स्थिति के अनुरूप जो है कार्रवाई करेंगे जो। सर स्टाइपेंड वगैरह भी देंगे क्या, जैसे ट्रेनिंग में बुलाएंगे तो? अब देखिए, ये तो अभी तो ट्रेनिंग का पार्ट है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि चूँकि इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा इनको ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो भारत सरकार, राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप हो सकता है कि इनको भविष्य में जो है इनको वित्तीय लाभ भी मिले जो। सर जैसे इनको जैसे आपदा मित्र बनाने के बाद मतलब किस किस डिसिप्लिन के अंदर उनको काम करने की इजाज़त है? आपदा में जैसे आपने देखा पुलिस में बहुत जगह पुलिस मित्र बनाए जा रहे हैं। तो पुलिस मित्र बनाने का पर्पज़ यही है कि लोकल किसी घटना, क्राइम की घटना पे पुलिस के जो मित्र हैं वो एक प्रभावी भूमिका निभाएं। उसी तरह से कोई आपदा आती है तो जो मित्र हैं वहाँ पे जाके प्रथम दृष्टया जाके उसको जितना हेल्प हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट दें जब तक टीम नहीं पहुंच जाती। तो ये ऐसे लोग रहेंगे जो कि तैरने में भी माहिर होंगे। ये लोग जो है विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू में भी थोड़ी बहुत इनको जानकारी होगी, क्योंकि इनको ट्रेंड इसीलिए किया जाएगा जो,
तो ये जब ये थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी स्पेशल टीम है जो या एसडीआरएफ की टीम है या अन्य जो टीमें जो पहुंचती हैं उसके पहले कम से कम एक वहाँ पे लोकल लेवल पे या इनिशियल जो हमारा सेटअप है वो तैयार हो जाएगा जो है। तो इससे एक आसानी मिलेगी स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को, और एसडीआरएफ के लिए भी आसान रहेगा कि हम जब हम जा रहे हैं तो हम नए सिरे से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो आपदा मित्र जो हमारे द्वारा ट्रेंड किए गए हैं वो हर मौके पे मौजूद है जो है। हाँ, वो छोटी मोटी समस्या तो आपके बिना भी सॉल्व हो जाए, एक ये भी रीजन रहेगा सर। ये जैसे अभी आपने बताया कि 300 किलोमीटर का जोधपुर से झालावाड़ के बीच का रन रहता है, तो उसके रन के समय को कम करने के लिए भी कोई जैसे मैंने बताया कि हॉट स्पॉट हैं और हम लोग कोशिश करें कि प्रत्येक जिले में, राजस्थान के प्रत्येक जिले में जो है वो हमारी चौकी स्थापित हो जाए। एसडीआरएफ की चौकी अगर स्थापित मान लीजिए हो जाती है जिलों में, तो फिर 33 जिलों में फिर हमें संभाग से भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन चौकियों का भी हमने प्रस्ताव रखा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे एसडीआरएफ का विकास होगा तो ये चौकियाँ भी जो है राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात वो चौकियाँ भी मिल जाएंगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह भी कोई डिमांड करी है आप लोगों ने? जी देखिए, हेलीकॉप्टर्स वगैरह के लिए जो बड़े रेस्क्यूज होते हैं वहाँ पे निश्चित तौर पे उसकी ज़रूरत पड़ती है और बहुत से स्टेट्स ने हेलीकॉप्टर्स वगैरह की सुविधा ले रखी है। बेसिकली राजस्थान में अभी हम आर्मी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आर्मी पे भी डिपेंड होने का पर्पज़ ये है कि अभी वही प्रक्रिया है और लेकिन उस पर डिपेंड होने से ये कि हमें समय लगता है उसमें और थोड़ा सा हमें सही समय पे जो रेस्क्यू करना है, अगर उसके पास उसके लिए अगर अपने पास सेटअप है तो उस सेटअप के लिए हमने ऑलरेडी प्रस्ताव जो है रिलीफ डिपार्टमेंट को दिया है, जिसमें कि यहाँ पे हेलीपैड भी बनाने की हमने प्रस्ताव रखा है और साथ में 2 हेलीकॉप्टर्स की भी बात रखी है, ताकि ऐसे जो रेस्क्यूज़ हैं जिसमें बाढ़ की स्थिति है या तमाम ऐसे बड़े रेस्क्यूज़ हैं वहाँ पे जो है इसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम तुरंत जो है आर्मी पे डिपेंडेंट ना होते हुए हम तुरंत अपने सेटअप से जो है उसको राहत दे पाए। जो एसडीआरएफ ही खुद ही मजबूत हो जाए तो टाइमिंग बच जाएगा, एक तो एक रेस्क्यू होएगा तो जान माल की हानि भी बचा पाएंगे आप। सर आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जागरूकता के लिए जो आपने बताया जो मिशन क्या हर डिस्ट्रिक्ट वाइज चला रहे हैं या क्या? देखिए, अभी तो जो जन जागरूकता अभियान है तो ये हम पूरे राजस्थान में चला रहे हैं और पूरे राजस्थान में सभी संभाग में जो हमारी कंपनियां हैं, एक तो वहाँ से जिम्मेदारी है कि वो अपने संभाग के जिलों में जाके जागरूकता, और अभी आप देखेंगे नवंबर से लेके अभी मार्च तक मैक्सिमम हम लोगों ने स्कूलों कॉलेजों को कवर किया है, जो लगभग पूरा राजस्थान कवर किया है हमने। पश्चिम में जालोर से लेके हनुमानगढ़, गंगानगर से लेके जैसलमेर से लेके, पूर्व में आप देखेंगे तो भरतपुर से लेके अलवर होते हुए सबको हमने कवर किया। जो अब कोशिश ये हो रही है कि आने वाले समय जहाँ भी हम अभी कोरोना के 3rd फेज में हमने इसको अपने जागरूकता अभियान को रोका था, लेकिन अब पुनः देखते हैं अगर ये सब कुछ नॉर्मल रहा और बच्चों का एग्जाम्स वगैरह कवर हो जाएगा, दोबारा बच्चे जब स्कूलों में आएंगे तो उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि एक बड़े लेवल पे जो है एक जो राजस्थान की सेंट्रल टीम है जो यहाँ जयपुर की, वो टीम पूरे राजस्थान में भ्रमण करके और सबको जो है